अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम कानूनी शहादत आर्डर 1984 के लेक्चर 4 में हम आर्टिकल 4 पढ़ लेंगे। आर्टिकल 4 से ऑनवर्ड हम पढ़ लेंगे प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन से क्या मुराद है? प्रिविलेज कम्युनिकेशन उसको कहते हैं कि वो कौन कौन से अशखास हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जिनको गवाही देने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं पहले आर्टिकल 4। जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, यानी कि किसी भी जज और मजिस्ट्रेट को गवाही देने के लिए कंपेल नहीं किया जाता है। जज नो जज और मजिस्ट्रेट शल एक्सेप्ट अपॉन अ स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट, यानी कि किसी भी जज और मजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जाता है कोर्ट में कि वो गवाही दे दे, एक्सेप्ट ये इसका एक्सेप्शन है, ऑन अ स्पेशल ऑर्डर, किसी स्पेशल ऑर्डर के तहत उनको कंपेल किया जाता है। यानी कि टू विच ही सबऑर्डिनेट बी कंपेल टू आंसर, यानी कि उनका जो सुपीरियर जो कोर्ट है, सुपीरियर कोर्ट जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट के किसी जज को कंपेल कर सकता है, उनको बुला सकता है कि वो गवाही दे दे। किस बुनियाद पे दे दें, किस मैटर पे वो गवाही दे दें। बी कंपेल टू आंसर एनी क्वेश्चन टू हिज ऑन कंडक्ट इन कोर्ट एज जज और मजिस्ट्रेट, यानी कि उसने अपने कोर्ट में एज अ जज या एज अ मजिस्ट्रेट को कंडक्ट किया हो, तो उस वक्त जो है उसका जो सुपीरियर जो कोर्ट है, उस सुपीरियर कोर्ट का जज उसको कंपेल कर सकता है कि वो आके गवाही दे दे। ये इसकी एक एक्सेप्शन हो गई। दूसरा एक्सेप्शन क्या है? एनीथिंग विच केम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट एज सच जज और मजिस्ट्रेट, या उसकी नॉलेज में कोई बात आ गई ड्यूरिंग परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, तो उस वक्त उस जज को सुपीरियर कोर्ट का जो जज है, सुपीरियर जो कोर्ट है, उसको कंपेल कर सकता है कि वो गवाही दे दे। ये जो है एक स्पेशल ऑर्डर के तहत उसको कंपेल किया जाता है, अदरवाइज जज और मजिस्ट्रेट बॉन्ड नहीं है कि वो गवाही दे दें, गवाह बने। आर्टिकल 5 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। आर्टिकल 5 में ये कहा जाता है कि जो स्पोसिस है, जो मियाँ बीवी है, उनको कंपेल नहीं किया जा सकता है कि वो एक दूसरे के खिलाफ वो कोर्ट में आके गवाही दे दें। यानी कि जो मियाँ बीवी के जो रिश्ता है, ये एक ऐसा रिश्ता है कि एक ट्रस्ट वर्थी रिश्ता है। यानी कि उनको कंपेल नहीं किया जाता है कि वो एक दूसरों के खिलाफ गवाही दे दे कोर्ट में। इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं। Under this article, the married person shall not be compelled to disclose the communication made to him during marriage, यानी कि उनकी शादी के दौरान उनकी शादी के दौरान जो कम्युनिकेशन हुई है, उस वक्त उनको कंपेल नहीं किया जाता है कि उनकी क्या क्या कम्युनिकेशन हुई है, एक्सेप्ट उनकी कंसेंट के अगर वो कंसेंट दे दें, मियाँ बीवी में से अगर दोनों एक कंसेंट दे दें, तो फिर उस वक्त और वो गवाही दे सकते हैं। सूट, अगर उन्होंने कोई सूट दायर किया हो एक दूसरे के खिलाफ, उस वक्त वो गवाही दे सकते हैं। प्रोसीडिंग, या मियाँ ने बीवी के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसने स्टार्ट किया हो, या बीवी ने मियाँ के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसने स्टार्ट किया हो, तो उस वक्त जो है वो गवाही दे सकते हैं। उसके अलावा जो है उनको कंपेल नहीं किया जाता है कि वो एक दूसरों के खिलाफ गवाही दे दें। आर्टिकल 6 एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, जो स्टेट के जो अफेयर्स होते हैं उसके उसके लिए भी आप कंपेल नहीं कर सकते हैं कि वो एज अ स्टेट के जो मामलात होते हैं, जो स्टेट के जो अनपब्लिश डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको गवाह के तौर पे लें। इसको हम बेयर एक्ट से हम रीडिंग करते हैं इसका। No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relation to any affairs of state except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he think fit। यानी कि किसी को भी ये परमिशन नहीं दिया जाएगा कि वो जो अनपब्लिश जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्टेट्स के, उसको ड्राइव करे और कोर्ट में वो पेश करे। चलो जो पब्लिश है उसको तो एज एविडेंस के तौर पे कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाता है, लेकिन जो अनपब्लिश जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको कोर्ट ऑफ लॉ में एज एविडेंस के तौर पे वो कोई भी पेश नहीं कर सकते हैं। जो इसका भी एक एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर उनका जो
हायर जो अथॉरिटी है, यानी कि जिनका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उनकी परमिशन से वो उसको पेश कर सकते हैं। अब इसमें जो लफ्ज़ जो इसकी एक्सप्लेनेशन में बताया गया, ऑफिशियल रिकॉर्ड से क्या मुराद है? ऑफिशियल रिकॉर्ड से मुराद है ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो इंडस्ट्रियल से हो, जो कमर्शियल एक्टिविटी से हो, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या किसी स्टेचुटरी बॉडी या कॉरपोरेशन या कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के ज़मरे में ही आते हैं। और इसके अलावा हम एक इसके प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं। दिस आर्टिकल इन्वॉल्व्स टू थिंग्स, दैट द document is an unpublished official record relating to any affairs of state, that the officer at the head of the departments concerned may give or withhold the permission for giving the evidence derived therefrom। यानी कि इसकी प्रिंसिपल और एक्सप्लेनेशन में भी यही बताया गया है कि ऑफिसर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, उनका जो नेक्स्ट अथॉरिटी होता है, उसकी परमिशन से वो उस चीज़ को ड्राइव कर सकते हैं और उसको कोर्ट में पेश कर सकते हैं। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि जो अनपब्लिश जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड होता है, जो स्टेट के अफेयर से मुंसलिक हो, उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में एज एविडेंस के तौर पे पेश नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट द परमिशन ऑफ द competent authority या हेड ऑफ डिपार्टमेंट। थैंक यू वेरी मच।